जानने आपके गांव के हालचाल लेकर आया हूं चौधर की चौपाल। श्री लाडवा गौशाला, लाडवा हिसार प्रेजेंट चौधर की चौपाल, पावर्ड बाय JU एग्री साइंसेज, को स्पॉन्सर्ड बाय फ्रूट जैम, मैंगो ड्रिंक, श्री राम एग्रो इंडिया, मशीनों, कृषि यंत्र और PKT टायर्स। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर पहुंचे हैं भक्कलाना गांव, जो कि हिसार जिले का गांव है। और इस गांव की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में सरकार के सामने रखेंगे और सरकार से ग्रांट के लिए गुहार लगाएंगे। और इसके साथ साथ इस गांव की उपलब्धियों को हरियाणा के हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे हम चौधर की चौपाल कार्यक्रम में। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में गाँव के गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ यहाँ के मुखिया, यहाँ के सरपंच वेदपाल अहलावत इस कार्यक्रम चौधर की चौपाल में उनका वेलकम करते हैं। जी वेदपाल जी, हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल में आपका और आपके पूरे गांव का स्वागत है, वेलकम है। धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में सबसे पहले बात करेंगे कि आपने चुनाव लड़ा, क्या एजेंडा, क्या घोषणा पत्र रहा इस गांव के लिए आपका। ठीक है। सबसे पहले तो मैं भैया गांव का है ना, जो सबसे साफ सुथरा गांव रहे जी, इसके लिए गांव वाले से भी धन्यवाद करता हूं कि वो बड़ा सहयोग कर रहे हैं जी। स्वच्छ गांव बनाने की सोच लेकर वो चुनाव घोषणा पत्र उन्होंने बनाया और आज चुनाव जीत 9 महीने से यहाँ के कार्यभार को देख रहे हैं। कितने मतों से जीते आप? मैं 327 मतों से जीता हूँ। 327 मतों से जीत हासिल हुई। आपके गांव की जनसंख्या कितनी और कुल मत कितने हैं? मेरे गांव की जनसंख्या है 4800 के लगभग जी, और मत हैं 3200। 3200 मत, 5000 के करीब यहाँ की जनसंख्या। सबसे पहले शिक्षित पंचायतें बनाई गई, शिक्षा पे बातचीत करते हैं। जो सरकारी स्कूल, शिक्षा का मंदिर जो सरकारी स्कूल है, उसकी बिल्डिंग के हालात कैसे हैं? उसमें अध्यापक पूरे हैं या नहीं हैं? बिल्डिंग के हालात, कुछ कमरे जो है डैमेज हो चुके हैं जी, और अध्यापकों की भी कमी है। अध्यापकों की कमी है। हाँ, 7 अध्यापकों की कमी है फिलहाल। आपके गांव में खेल की सुविधा के लिए क्या कोई व्यायामशाला के लिए आपने मांग की है, स्टेडियम के लिए मांग की है, या सरकार की तरफ से खेलों के सामान की ग्रांट आपको मिली है या नहीं मिली है? नहीं, ग्रांट व्यायामशाला है हमारे यहाँ पर जी, और स्कूल में ही जो है ना ट्रेनिंग वो अभ्यास करते हैं बच्चे, जगह है। जगह है। हाँ हाँ, स्टेडियम की मांग नहीं हुई है? नहीं हुई है। व्यायाम जमीन नहीं है स्टेडियम। व्यायामशाला सरकार ने बनवाई या आप? नहीं, सरकार से पहले से जिम रखा हुआ है जी, वो कमरा है स्कूल का। ये ग्राम सभा में आपने मांग उठाई या ना उठाई? हाँ हाँ, ग्राम सभा में मांग उठाई है। व्यायामशाला या खेल व्यायामशाला की भी, स्टूडियो के लिए तो जो जगह नहीं है ना हमारे पास। स्टेडियम के लिए जगह नहीं, स्टेडियम स्टेडियम के लिए ज़मीन नहीं है, लेकिन स्टेडियम के लिए ज़मीन न होने के बाद उस गांव में व्यायामशाला सरकार दे रही है ताकि वहां से खिलाड़ी निकल सकें। इसके अलावा बात करते हैं गांव की गलियां, गांव की फिरनी, जिसको रिंग रोड, रिंग बांध बोलते हैं, गांव की शान। गांव की गलियां जो भी हालात कैसे हैं तकरीबन गलियों के, और इसके साथ साथ में कितने प्रतिशत गलियां आपके यहाँ डैमेज हैं, और गांव की फिरनी के हालात कैसे हैं? एक बार चौधर की चौपाल में आपने ग्राम सभा में इनके लिए बजट की मांग की है या नहीं की है? और गांव की फिरनी जिसके लिए बजट पूरे हरियाणा भर में दिया जा रहा है, आपके यहाँ क्या अब तक सरकार की तरफ से बना है? फिरनी के लिए कुछ जगह फिरनी पक्की भी हो चुकी है परली साइड में। जी, इस साइड में फिरनी के लिए कुछ ग्रांट नहीं दिया गया है। इस साइड में दिया गया। दूसरा, गांव की कितने प्रतिशत गलियां खराब हैं? गांव की लगभग 25% गलियां ही कच्ची हैं, बाकी लगभग पक्की हो चुकी है। जी, तो गंदे पानी के निकासी के पुख्ता प्रबंध आपके गांव में हैं या नहीं, उसके लिए आपने मांग उठाई है? हाँ, मांग उठाई, बिल्कुल जगह ही नहीं है। जोड़ों में पानी जा रहा है, गंदा पानी, जहाँ पशु पानी पी रहे हैं ना, उन्हीं तालाबों में गंदा पानी जा रहा है। जी, उसके लिए आपने ग्राम सभा में प्रपोजल लगाया? हाँ, बिल्कुल लगाया है। एस्टीमेट प्रपोजल लगा हाँ चुके हाँ, बिल्कुल लगा चुके हैं। हैं? इसके लिए सरकार ने क्या जवाब दिया? सरकार ने जवाब दे नहीं रही, सरकार तो कुछ भी। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में ये भी एक ऐसा गांव जिसमें केवल मात्र PRI स्कीम की 2 या 3 किस्तें आई होंगी, जो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार से आती, जो नाली वगैरह की, केवल मात्र वो आई होगी। हाँ हाँ, वो भी शायद PR की एक ही आई होगी, दूसरी नहीं आई होगी। इसके अलावा गांव में अन्य समस्याएं, जैसे आपके गांव में ग्राम सचिवालय, चौपालें कितनी, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र या पशु अस्पताल, इंसानों के इलाज की, पशुओं के इलाज की, या ग्राम सभा जहाँ से चलती है आपकी ग्राम सचिवालय, ये ऐसे भवन है जिससे गांव की शान बनती, कितने बने हैं या नहीं बने हैं?
नहीं, हमारे यहाँ तो आंगनवाड़ी भी नहीं है, एक भी। आंगनवाड़ी केंद्र कितने हैं? एक भी नहीं है, 5 हैं वैसे तो। और भवन एक भी नहीं? भवन एक भी नहीं, दो एक कमरा स्कूल में, दो उसमें बैठे जी। हैं, या कुछ पर्सनल घरों में बैठी हुई हैं। और स्वास्थ्य केंद्र या इस तरीके क्या? स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है हमारे यहाँ। उप स्वास्थ्य केंद्र है? है बहुत पहले, अच्छा चालू हालत में था, खूब तरह से इलाज करवा कर दे। अब उसमें कुछ भी नहीं है, जर्जर हालत है बिल्कुल ना। यहाँ को एनएम है, वो भी दूसरी जगह बैठे हैं। एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद गांव के गणमान्य व्यक्तियों से बात करेंगे। शमशान घाट, चार दीवारी, शेड, क्या हालात हैं गांव के? चार द्वारी शमशाना की ठीक है, बढ़िया तरीके से। ठीक है। हर एक मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने हमारा आरओ लगा रखा है, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पीने का पानी स्वच्छ मिल रहा है हमें जी। पीने का पानी, वैसे पीने के पानी की पूर्ण रूप से कितनी जन स्वास्थ्य विभाग की आपके पास डिग्गी या जल घर जो भी है वो नहीं है? डिग्गी। फिर उसका पानी चरचरा नीचे का सप्लाई का जो है जी। हाँ, नीचे से नहर का नहीं है उसमें। इस गांव में न कोई आंगनवाड़ी केंद्र का भवन बना है, ना ग्राम सचिवालय बना, ना पटवार खाना, ना पंचायत घर। बहुत सी समस्याएं गांव में निकल के आ रही हैं। चौपालों की बात करते, कितनी बिरादरी की कितनी चौपालें हैं? 36 बिरादरी की, हरिजन चौपाल, बैकवर्ड चौपाल, कितनी चौपाल? जी, क्या नाम है आपका? बिरादरियों की चौपाल है। और उनके हालात कैसे हैं? उनके हालात अब ठीक है, मरम्मत हो रही है। मरम्मत हो चुकी है। हाँ। कितनी चौपाल और कितनी चौपाल में इनमें से जर्जर कितनी है? 5 चौपाल हैं, 2 चौपाल तो ठीक है, 3 चौपालों की हालत जर्जर है। कितने साल पहले, कितने सौ साल पहले ये गांव बसा? 300 वर्ष के भाई। लगभग 300 साल। और कहाँ से आए? हम तो कोचिता है, हाँ कोकिता है। अच्छा, अलग अलग गोत्र का गांव है। 300 साल पहले, लगभग 300 साल पहले ये गांव बसा। कोई खिलाड़ी, कोई सांस्कृतिक हरियाणवी कला, हरियाणवी संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति यहाँ से हो तो उसका भी नाम भी हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में लेना चाहेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, खुले में शौच मुक्त भारत अभियान, और इसके अलावा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान, स्वच्छ भारत मिशन। आपके गांव में ये चारों कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं? बढ़िया चल रहे हैं। बड़े? तो हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। चल रहे हैं, हाँ, अच्छे बढ़िया। तरीके से बेटियों अच्छे के लिए तरीके से, माहौल हाँ, है। बेटियों के लिए बहुत बढ़िया माहौल है जी। और खुले में शौच मुक्त कितने शौचालय बन चुके? लगभग बन चुके। लगभग बन चुके हैं। पेड़ भी लगाए गए हैं। हाँ, पेड़ लगाए हैं स्कूल में खूब। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव की सफाई में हाँ, भी ध्यान। बिल्कुल सफाई होती जी। है, करते हम अपने कार्यक्रम में चौधरी की चौपाल में चारों जो सरकार के जन कल्याणकारी मिशन हैं उनको कारगर किया। हम अपने कार्यक्रम में चौधरी की चौपाल का स्मृति चिन्ह यहाँ के सरपंच वेदपाल अहलावत और गांव के जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे पहुंचे उन सब का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। निकलते हैं किसी और गांव, वहाँ की समस्याएं और उपलब्धियां ढूंढने। जय हिंद, जय हरियाणा। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल को लेकर पहुंचे हैं जींद जिले के ईटल कला गांव। यहाँ से महिला सरपंच कृष्णा अहलावत और जनप्रतिनिधि जयवीर अहलावत जी हमारे कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में हॉट सीट पे बैठे हैं। उनके साथ साथ यहाँ बुजुर्ग महिला और कुछ युवा साथी भी पहुँचे हैं। हम सभी का धन्यवाद करते हैं कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में। हमारे कार्यक्रम चौधरी की चौपाल का मकसद है यहाँ की समस्याओं को हरियाणा सरकार के सामने रखना, इसके साथ साथ में ईटल कला की उपलब्धियों को हरियाणा के हर घर तक पहुँचाना हमारे कार्यक्रम चौधरी की चौपाल का मकसद है। यहाँ से जनप्रतिनिधि जयवीर अहलावत का हम स्वागत करते, वेलकम करते हैं कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में। जी जयवीर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले महिला सरपंच यहाँ से बनी, आपके परिवार ने चुनाव लड़ा, कितने मतों से जीते? हम जीते लगभग 106 मतों से। 106 मतों से। और गांव की जनसंख्या और कुल मत कितने हैं? गांव के कुल मत हैं 2023, जनसंख्या है लगभग 6000। शिक्षा के मंदिर, यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं उसके हालात कैसे हैं, बिल्डिंग कैसी है और अध्यापक पूरे हैं या नहीं हैं? +2 का स्कूल है यहाँ पर जी। और बिल्डिंग है जो काफ़ी जर्जर हालत में है, पुरानी। अब कुछ नए कमरे बने हैं लेकिन फिर भी बिल्डिंग भी पूरी नहीं है, स्टाफ भी पूरा नहीं है। जी। आपके गांव में स्टेडियम है या नहीं है? स्टेडियम है तो उसकी सुविधाएं कैसी? हमारे गांव में कोई स्टेडियम नहीं है, कई सालों से हम मांग उठा रहे हैं। ग्राम सभा में लगाइए। ग्राम सभा में लगा रखा है, पहले वार्डों में लगा रखा है, लेकिन कोई एक व्यायामशाला के लिए बताया है कि वो पास हुई है, पता नहीं कब बनेगी। ज़मीन उसके लिए हमने छोड़ रखी है। जी। ज़मीन दे रखी है। गांव में जो कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई उप स्वास्थ्य केंद्र या इसके साथ साथ में कोई पशु अस्पताल वगैरह इस तरीके की क्या सुविधाएं आपके गांव में दी गई? 6000 की आबादी होने पर स्वास्थ्य केंद्र के नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। जी। अगर हमारा कांटा भी लगता है तो हमें
हमें जीन जाना पड़ता है जी। कोई उप स्वास्थ्य केंद्र या कुछ नहीं है हमारे गांव में। जमीन उसके लिए आवंटन है, कई साल से आवंटन है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। और पशु अस्पताल के लिए पशु अस्पताल एक है, लेकिन उसकी भी हालत जर्जर हालत में, पुरानी बिल्डिंग थी वो जो 4 दीवारी थी टूटी फूटी है। उसके पास भी हमारे पास में कोई ग्रांट नहीं है जिसकी 4 दीवारी बनाई जाए। वेटरनरी सर्जन है या वीएलडी है? वेटरनरी सर्जन है, वीएलडी 21 बैठता है। इसके अलावा आपके गांव में ग्राम सचिवालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र कितने बने हैं और कितने बनवाने के, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र के लिए पूरे हरियाणा भर में बजट दिया जा रहा है, एस्टीमेट प्रपोजल मंगाई जा रही है। आपके गांव में क्या हालात है? आंगनवाड़ी की एक बिल्डिंग है, उसके भी आगे गेट नहीं है, उसमें और कुछ सुविधा है नहीं। एक बिल्डिंग बनी हुई है आंगनवाड़ी की, एक दूसरी जगह स्कूल में लगती है। वो एक स्कूल का कमरा दे रखा है, उसके अंदर आंगनवाड़ी वाली वो बच्चे बैठते हैं और राशन बांटते हैं। और ग्राम सचिवालय नहीं है, कहीं भी अगर कोई पंचायत की बैठक करनी हो तो कोई जगह नहीं है। जो चौपाले हैं, 3-4 चौपाल हैं, एक जनरल है अपने, उसके बाद में ये बैकवर्ड है अपने वाल्मीकों की है, हरिजनों की है, उनकी भी हालत जर्जर है। कहीं भी बैठ करके अगर पंचायत ने कोई सलाह मशवरा करना हो या कोई मीटिंग करनी है तो कोई जगह इस गांव में नहीं है जहां पर बैठ करके हम वार्तालाप कर सके। इसके साथ साथ में जो गंदे पानी की निकासी के लिए 5 पॉइंट सिस्टम के तहत पूरे हरियाणा भर में बजट दिया जा रहा है ग्राम पंचायतों को, या फिर नए तरीके से नाले वगैरह निकलवा के, आपके गाँव में गंदे पानी की निकासी क्या पुख्ता प्रबंध है? वो नाले बने हुए थे, वो नाले अभी उसमें टूट फूट गए, उनकी रिपेयर चल रही है, उसके लिए पैसा आ रहा है जी, उसके लिए कर रहे हैं हम। और भी उसको अब गांव से दूर लेकर के छोड़ेंगे गंदे पानी को, उसके लिए पैसा भी आ रहा है, उसके लिए हम नहीं बोल सकते। और उसके रिपेयर भी चल रही है, कुछ नाले नए भी बनाए मैंने और कुछ रिपेयर चल रही है। पीने के पानी की बात करते हैं, महिला सरपंच होने के नाते सबसे पहले ये मुद्दा लेना चाहिए था, लेकिन बाद में गाँव में और ये मुद्दा है भी जरूरी। पीने का पानी हमारे गाँव में 2 गाँव में सप्लाई होता है, इटल खुर्द में और हमारे गाँव में। वो बोर बैठ गया, जो बोर था जिससे हमारे दोनों गाँव को सप्लाई मिलती थी, वो जो इंटल खुर्द वाले हैं वो अपना घूम फिर के अपनी कार्रवाई करा के उन्होंने बोर लगवा लिया, उन्होंने अपनी नई पाइपलाइन ले गए। लेकिन हमारे गांव में 1 महीने से पीने का पानी नहीं है। और मैंने जो इसका पब्लिक हेल्थ का है एक्शन है, वहाँ प्रस्ताव भी दिया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हमारे पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। जी, यहाँ से पहले बोरवेल जो चलता था जन स्वास्थ्य विभाग का, वो खत्म हो गया है। दोबारा जनप्रतिनिधि से जुड़ेंगे, यहाँ गांव के गणमान्य व्यक्ति और पहुंचे, उनसे भी बात करते हैं गांव की समस्याओं के लिए, और दोबारा से हॉट सीट पे आएंगे, जनप्रतिनिधि से जुड़ेंगे। जी, युवा साथी। मैं सर 1 हफ्ते से 500 का नोट ले घूम रहा हूँ जी, मेरे को कोई खुले नहीं दे रहा जी। 3 पिलर में भी गया था जी, ना वहाँ खुले मिले, परसों दुकान में गया था, ना वहाँ खुले मिल रहे जी। खेलों के विषय में यहाँ खेलों के लिए कोई सुविधा नहीं है जी। जो अभी व्यायामशाला पास हुई उसको जल्द बनवाने की मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं। युवा साथी जल्द बनवाने की मांग करते हैं। जी, क्या नाम है? मोहित अहलावत। मोहित अहलावत से जुड़ रहे हैं हम कार्यक्रम चौधर की चौपाल में। क्या खेलों के लिए, युवाओं के लिए क्या मान के चल रहे हैं? सर युवाओं के लिए एक तो यहाँ पर स्टेडियम होना चाहिए, जो पिछले साल मतलब पिछली पंचायत ने भी उसके लिए आवाज़ उठाई थी, इस पंचायत ने भी आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। व्यायामशाला के लिए पैसे आए हुए हैं, लेकिन पता नहीं वो ज़मीन हम लोगों ने खाली छोड़ रखी है, व्यायामशाला कब बनेगी। ताई जी, क्या नाम है? सरती। सरती, बताइए, पीने के पानी की समस्या जो बनी हुई है उससे आपको कैसे दिक्कतें आ रही है? अवले दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है पीने के पानी की पीने समस्या? का पानी, हाँ, सुतरा को नहीं अब मोल खरीदना पड़ रहा है ना, मोल तो कौन फिर भी आ लिया, उसा कुसा पीवा। अरे उसा कुसा नीचे का भूजल जो खारा वगैरह पीना पड़ता है, दिक्कतें आ रही हैं। क्या समस्याएं देख रहे हैं गाँव में? सारी ये समस्या है। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में जनप्रतिनिधि से दोबारा जुड़, इसके अलावा कोई समस्या जिसको आप मुख्य समस्या मान के चल रहे हो, लगभग समस्याएं हैं कि आप क्या बनवाना चाहते हैं, किस तरीके का गांव देखना चाहते हैं? जैसे जो समस्या मैंने आपको बताई है, ग्राम सचिवालय की बताई है, अपने इसकी अपने स्वास्थ्य केंद्र की बताई है, स्टेडियम की बताई है, व्यायामशाला की बताई है, गलियों की बताई है, पीने के पानी की बताई है, ये सारी समस्याएं हैं। और सरकार से उम्मीद करते हैं अगर कोई इनके लिए पैसा निर्धारित करे तो हम करवाएं और हम भी अपना नाम वो करें, भाई ये काम उसके टाइम में हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, खुले में शौच मुक्त भारत अभियान, इसके अलावा आपके गांव में पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान कैसे चले हैं? बहुत बढ़िया चले हैं। इसके लिए तीनों अभियान, तीनों अभियान बहुत बढ़िया चले हैं। स्वच्छ भारत के तहत भी अधिकारी आते हैं, उनके साथ हम पूरे गांव की सफाई करवाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, बाहर शौच न जाएं। तकरीबन 95% लोग बाहर शौच नहीं जा रहे हैं और अपने घर में सबके तकरीबन शौचालय बन चुके हैं। और जो कमियां हैं बाकी वो हमारे को अगर पंचायत की तरफ से है तो हम भी उनको पूरा प्रोत्साहन देते हैं, भाई हम बनवाएंगे आपकी। जी, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, खुले में शौच मुक्त भारत अभियान और इसके साथ साथ पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान, जन
जनप्रतिनिधि ने कहा कि ईटल कला में ये पूर्णतः अच्छे तरीके से सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का अनुसरण किया है। हम अपने कार्यक्रम में चौधरी की चौपाल का जो कि स्मृति चिन्ह गांव के मुखिया को सम्मानित कर निकलते हैं किसी और गांव, वहां की समस्याएं और उपलब्धियां ढूंढने। जय हिंद, जय हरियाणा। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल को लेकर पहुंचे हैं जींद जिले के गांव राजपुरा। हमारे कार्यक्रम चौधरी की चौपाल का मकसद है यहाँ की समस्याओं को सरकार के सामने रखना और गुहार लगाना ग्रांट के लिए। इसके साथ साथ ही राजपुरा की जो उपलब्धियां हैं उनको हरियाणा के हर घर तक पहुंचाना। और हमारे कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में जितने भी गणमान्य व्यक्ति पहुंचे उनके साथ साथ यहाँ के युवा और शिक्षित सरपंच जयवीर लोहान जी का हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में स्वागत करते, वेलकम करते। जी जयवीर जी, धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पूरे हरियाणा में शिक्षित पंचायतें बनाई गई और शिक्षा के मंदिर सरकारी स्कूल की बात करते हैं। राजपुरा में जो सरकारी स्कूल है उसकी बिल्डिंग कैसी है, अध्यापक पूरे हैं या नहीं है? बिल्डिंग बहुत बढ़िया है जी। जी, और अध्यापक भी पूरे हैं। हम अपने कार्यक्रम में चौधरी की चौपाल में कितनी जनसंख्या, कितने मत और कितने मतों से आप जीते इस गाँव में? हमारे गांव की जनसंख्या लगभग 5-6 हज़ार है जी, और वोट है 3400 के आसपास जी, और मैं 240 वोटों से जीता हूँ। जी। सरकारी स्कूल के बाद हम युवाओं की बात करते हैं। आपके गांव में कोई खेल स्टेडियम है या नहीं है? स्टेडियम है तो उसके हालात कैसे हैं या बना ही नहीं है? युवाओं और खिलाड़ियों के लिए आपकी तरफ से राजपुरा में क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? गांव में स्टेडियम तो है नहीं जी। जी, हाँ, वैसे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने उस पर स्कूल में। और स्टेडियम की या व्यायामशाला की आप ग्राम सभा में मांग रखी है? नहीं, स्टेडियम की नहीं रखी है जी। व्यायामशाला की भी नहीं रखी है? व्यायामशाला की रखी है। व्यायामशाला की उसके लिए जो जमीन देनी है? जमीन तो है, पंचायती जमीन है जी। और व्यायामशाला के लिए मांग की? जिम जाम का भी रखवा रखा है सामान, वैसे बच्चे जिम भी मार रहे हैं। आगे से क्या जवाब मिला है व्यायामशाला के लिए? करेगी सरकार, दिया है, देखो करेगी। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में गांव की फिरनी की बात करते हैं। इसके साथ साथ गांव की गलियों के हालात कैसे हैं, कितने प्रतिशत गलियां खराब हैं और उनके लिए आपने ग्राम सभा में या एस्टीमेट प्रपोजल सरकार के सामने कब रखा और जवाब क्या मिला है? हमारे गांव की जैसी फिरनी है इतने ऐसी फिरनी तो पूरा हरियाणा में नहीं होगी जी। आप चारों तरफ घूम के देख लो। जी, जी। बहुत बढ़िया फिरनी। बढ़िया फिरनी है। हाँ जी। और गांव में गली रह रही है जो उनको पक्की करवाएंगे। उनको पक्की करवाएंगे। सरकार के प्रति पूर्णतः आश्वस्त है? हाँ, पूर्ण आश्वस्त। इसके अलावा गांव में जो जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पेयजल आपूर्ति कैसी है, पीने के पानी की समस्या आपके गांव में बनी है या नहीं है? इसके अलावा जो पाइपलाइन वगैरह गांव में कैसी लीकेज है या किस प्रकार की कोई समस्या बनी है या पूरे गांव को अच्छे तरीके से हर घर तक, हर आखिरी छोर तक पानी पहुंच रहा है, स्वच्छ और मीठा पानी? गांव में 2 ट्यूबवेल बोर है जन स्वास्थ्य विभाग के। जी। ठीक से सप्लाई आ रही है। गांव में एक आधी जगह है जहाँ पानी कनेक्शन नहीं हो रहा, वो करवा देगा। मैं लिख के दे के आ रहा हूँ सरकार को। जी। और जल्दी ये समस्या भी हल हो जाए। पानी की बात करते, गंदे पानी की निकासी के क्या पुख्ता प्रबंध है? गंदा पानी की समस्या तो पूरे संसार में ला लिया तो जी, है। जी। लेकिन हमारे भी 2 5 पॉइंट सिस्टम सरकार ने मंजूर कर रखे हैं। उन पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा। जल्दी काम शुरू हो जाएगा। सरकार ने मंजूर कर हाँ, दी है। मंजूर हो रहे हैं। हम आगे बात करते हैं कि गांव में इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपके गांव में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी या पीएचसी सेंटर क्या बना हुआ है जो इंसानों के इलाज के लिए? और पशु अस्पताल की बात करेंगे कि कैसा पशु अस्पताल है या है ही नहीं? किस प्रकार की दोनों पशुओं के और इंसानों के इलाज के लिए क्या सुविधाएं आपके गांव में दी गई? हमारे गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जी, और पशुओं का अस्पताल भी है। जी। ठीक से इलाज हो रहा है, कोई समस्या नहीं। आपके गांव की कितनी चौपालें? 36 बिरादरी की, हरिजन चौपाल, बैकवर्ड चौपाल, वाल्मीकि चौपाल, सामान्य चौपाल, कितनी चौपालें हैं और उनके हालात कैसे? पूरे हरियाणा भर में चौपालों के लिए बजट लगभग सभी बिरादरियों की अलग अलग अपनी चौपाल है और बहुत बढ़िया हालत में सब। जी। राजपुरा गांव समस्याएं कम, सुविधाएं ज्यादा निकल रही। चौपाल की थोड़ी ही हालत जर्जर है, उसकी हमने लिख के दी, सरकार को ग्रांट मिल जाएगी, करवा देंगे। जी। हम अपने कार्यक्रम में चौधरी की चौपाल में यहाँ गांव के कुछ गणमान्य व्यक्ति पहुँचे, युवा साथी पहुँचे, उनसे भी समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं। दोबारा इन लोहान साहब से जुड़ेंगे, गांव के सरपंच राजपुरा जींद। क्या समस्याएं देखते हैं गांव में? के समस्या सारी समस्या है। सारी समस्याएं? हाँ जी, सारी समस्या ठीक हो रही है, कर रही है काम।
ठीक है सरकार के बढ़िया। प्रति आपका गांव का? हाँ ठीक काम करे। गांव में कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा सरपंच बन रहा है जी। क्या समस्याएं देखते हैं गांव में जी, जो गांव में होना चाहिए? नहीं जी, कोई समस्या नहीं है, अब तक ठीक चल रहा है। खिलाड़ियों के लिए जी ऐसे है, अलग से स्टेडियम की मांग है, वो बोल दिया था, वो धीरे धीरे वो समस्या का हल हो जाएगा। और स्कूल है का ग्राउंड है, उसमें जिम का सामान रखा है। कैसा गांव का माहौल? बढ़िया है जी गांव का माहौल। छत्तीस बिरादरी मिलजुल के हाँ मिलजुल के रहती है जी। जी, छत्तीस बिरादरी का मेलजोल अच्छा, भाईचारा अच्छा, ये कहना है यहाँ के गांव के गणमान्य व्यक्तियों का। क्या समस्याएं देख रहे हैं गांव में? गांव में कोई समस्या नहीं। इसके साथ साथ हम दोबारा जुड़ते, बुजुर्ग भी बैठे। इसके अलावा आपने सुना होगा पूर्वजों से, बुजुर्गों से अपने, कि गांव कब बसाओ, कहाँ से निकासी हुई है आपके गांव की? हमारा गांव लगभग 600 साल पुराना है जी। और भिवानी के पास कोई लुहानी वहाँ से बताया चल के आए। किसी प्रकार की कोई भी आपके गांव की धार्मिक आस्थाओं की उपलब्धियां, कोई भी उपलब्धि चौधर की चौपाल में आप बता सकते हैं? हमारा तो डेरा है बाबा गुलाबगरी का, जिसके हम पूरा सारा गांव मानता करेंगे। दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, खुले में शौच मुक्त भारत अभियान, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान और स्वच्छ भारत मिशन, जो कि जन कल्याणकारी नीतियां हैं, वो आपके गांव में कैसी चली? बहुत बढ़िया चले, जन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, सबका पूरा सहयोग है इस काम में जी। और स्वच्छता कमेटी बनाई हुई गांव में जी, शौच मुक्त बनाने के लिए, कोई खुले में नहीं घूमे, जिससे बीमारी फैल रहा है। कितने शौचालय लगभग ओडीएफ में आ चुका है या शौचालय? वो लगभग हो ही चुका है ओडीएफ। जी, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। हाँ पेड़ भी लगाएंगे। हाँ जी। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में राजपुरा जींद पहुंचे, लोहान जी को और गांव के जितने भी गणमान्य व्यक्ति पहुंचे, उन सभी को सम्मानित करने का काम करते। स्मृति चिन्ह यहां भेंट कर निकलते हैं, किसी और गांव वहां की समस्याएं और उपलब्धियां ढूंढने। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत माता।